हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज है 4 अक्टूबर 2025 और राजस्थान समसामयिकी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां पे हम तो चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान समसामयिकी के 7%, उनका एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद होगा राजस्थान डोज, जहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन सब बातों की चर्चा होगी। और उसके बाद होगा विगत परीक्षा में आए पर्सन, मतलब सेशन तो खास होने वाला है। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। और आप लोगों ने जैसा कहा था कि सर फ्लेक्सिप योजना वगैरह करा दो, तो मेरे भाई मैंने फ्लेक्सिप योजना स्टार्ट कर दी है। तो आपकी फ्लेक्सिप योजनाओं का सेशन स्टार्ट हो गया। अगले 5-6 दिन में आपकी फ्लेक्सिप योजनाएं हो जाएंगी। उसके बाद में है ना, उसके बाद में है ना, उसके बाद में आपके जितने भी योजनाएं और वर्तमान में करंट में इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग 40-50 के आसपास मैं योजनाएं भी आपको करवाने वाला हूं। 40-50 योजना आपको वहां पे कराने वाला हूं। और उसके साथ साथ उसके बाद में आपके खेल खिलाड़ी भी करा दूंगा। और उसके बाद में हमारे रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो है ना, आपके जो केस की बात करें, आपके एजुकेशनल सिनेरियो की बात करें, वो भी हम लोग कराने वाले हैं। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। आज की सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। चलो अब बात करते हैं आपके यहाँ से आज की सुर्खियों की बात करें। नेपाल के संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया और क्या क्या बात यहाँ से आती हैं। उसके साथ साइबर अपराध पर नकेल आई कैट सॉफ्टवेयर किसने बनाया और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है, ये भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद है इंडियन आर्मी के फौजियों को ड्रोन बनाकर उड़ाने की ट्रेनिंग की। भाई ड्रोन आप ही बना सकते हो, आप कैसे उड़ा सकते हो, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है। और क्या क्या बात यहाँ से आ जाता है। उसके बाद है राजस्थान के राजनेता का निधन, तो किस नेता का निधन हो गया और क्या क्या बात यहाँ से आती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं साहब। और उसके बाद आता है अंडर 19 गर्ल्स बीसीसीआई क्रिकेट चैंपियनशिप, और इसके अंदर कौन बनी है राजस्थान टीम की कैप्टन, तो ये भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ और भी कई बातें आपके यहाँ से आने वाली हैं। तो आज का सेशन भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हर एक पर्सन अपने आप के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जी हाँ, आज का पहला पर्सन आपके यहाँ से आता है कि हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार को नेपाल के संस्थान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये नाम आ जाएगा आपके हरि सिंह भाटी। ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। अब इसका नाम कहां से आया, तो मेरे गुरु यहां से बात आ जाती है। जी हाँ, है ना जी। यदि हम इसकी बात करें, सबसे पहले हम चलते हैं आपके नेपाल के अंदर। कहाँ चले, नेपाल। और इस नेपाल की एक राजधानी आती है जिसका नाम है काठमांडू। एक क्या आती, क्या है, एक ही है भाई, ये तो है नहीं कि 4-5 है। नेपाल की राजधानी आती है आपके काठमांडू। और इसी काठमांडू के अंदर हाल ही के अंदर हुआ था यहाँ पर एक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंदर दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट पुरस्कार, जिसके अंदर आपके एक अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट अवार्ड की बात करें, आर्टिस्ट, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट अवार्ड की बात करें, किसको दिया गया, तो मेरे गुल्लो ये दिया गया आपके हरि सिंह भाटी को दिया गया। हरि सिंह भाटी को दिया गया। और बेसिकली यदि मैं हरि सिंह भाटी की बात करूं, ये रहने वाला कहाँ का है, तो ये रहने वाला है आपके जोधपुर के रहने वाला है। बस इतनी सी बात आपके यहाँ से आ जाए तो पूछा जाए कि हाल ही के अंदर काठमांडू के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, ये किसको दिया गया, तो सीधा सीधा नाम आ जाएगा आपके हरि सिंह भाटी का। और हरि सिंह भाटी की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से आता है, आपके जोधपुर से आता है। यहाँ तो ये इतना छोटा सा ही पर्सन है, लेकिन इस पर्सन के अंदर आपके 3 ऑप्शन और है। यदि 3 ऑप्शन और है तो फिर उन तीनों ऑप्शनों की भी चर्चा कर ली जाए तो मजा आ जाएगा। जी हाँ गुरुजी, राजस्थान की न्यूज के लिए कौन से न्यूज़पेपर पढ़े, अपनी क्लास है ना भाई, अपनी क्लास। जी, यदि हम इसकी बात करें, एक नाम आपके यहाँ से आ जाता है, पवन व्यास का नाम आता है। पवन व्यास की यदि हम बात करें तो बेसिकली आपके रहने वाले हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं। और ये जो है ये आपके पगड़ी कलाकार हैं। ये जो है आपके पगड़ी कलाकार हैं साहब, पगड़ी कलाकार हैं। इनके द्वारा यदि बात करें तो सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड, सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पर है। बांधने का रिकॉर्ड की बात करें, बांधने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पर है। गुरुजी सही बताओ, हाँ सही बता रहा हूँ। अभी हाल ही के अंदर 2025 के अंदर आपका जो बीकानेर है ना, इस बीकानेर के अंदर आपका एक हुआ था ऊंट महोत्सव। यहाँ पर हुआ था आपका
ऊंट महोत्सव, ये तो आप सबको पता ही होगा, इसको तो बताने की बात कहाँ पर है, सबको पता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है। तो मेरे गुरु, ऊंट महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी के महीने के अंदर, लगभग जनवरी महीने के अंदर आपके बीकानेर के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर ऊंट महोत्सव आता, और इस ऊंट महोत्सव के अंदर ये जो आपका ऊंट महोत्सव ना, इस ऊंट महोत्सव के अंदर यहाँ पे 2025 फीट लंबी जी हाँ, फीट लंबी पगड़ी बांधी थी, लंबी पगड़ी बांधी थी साहब। बांधने का रिकॉर्ड जो है वो इन्हीं के नाम पर आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पवन व्यास की, बीकानेर के हैं, पगड़ी कलाकार हैं, और सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड जो है वो इन्हीं के नाम पे आता है साहब, है ना, इन्हीं के नाम पे आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक आपके यहाँ से आ जाएगा कि गुरुजी यहाँ से एक बात करें तो एक हाल ही के अंदर 2025 में बीकानेर में ऊंट महोत्सव हुआ था, और वहाँ पर इन्होंने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधी थी, जो अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी साहब। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो बात आपके यहाँ से आ गई गुरुजी। इसके अलावा यदि हम बात करें, यहाँ पे आपके 2-3 नाम और हैं। एक नाम है विनोद जांगिड़। हाँ मेरे भाई, विनोद जांगिड़ की बात करें तो बेसिकली रहने वाले तो कहाँ के हैं, चूरू के रहने वाले, एक तो बात ये। और दूसरा, इन्होंने जो है ना, इन्होंने बनाई थी आपके चंदन की तलवार बनाई थी। इन्होंने क्या बनाई थी, चंदन की तलवार के कलाकार हैं ये, चंदन की तलवार के कलाकार। इसका मतलब कह सकते हैं ये लकड़ी आर्टिस्ट है या लकड़ी के कलाकार हैं। ये सब क्या है, ये लकड़ी के कलाकार हैं, और हाल ही के अंदर लकड़ी के कलाकार है। तो इन्होंने हाल ही में चंदन की तलवार बनाई थी, चंदन की तलवार के कलाकार हैं। अब आप सोचोगे सर चंदन की तलवार बनाई थी, क्या किया होगा भाई साहब। तो इस चंदन की तलवार की बात करें, ये चंदन की तलवार पीएम को दी गई थी, पीएम को भेंट की गई, पीएम को भेंट की गई थी गुरुजी। कब की गई थी, तो ये भेंट की गई थी आपके राजस्थान के अंदर। अच्छा, राजस्थान में कब, तो राजस्थान में आपको पता होगा अभी अपने यहाँ पर राइजिंग राजस्थान नाम का एक इवेंट हुआ था, राइजिंग राजस्थान नाम का एक इवेंट हुआ था, जिसके अंदर 9 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था, और इसी उद्घाटन समारोह के अंदर भेंट की गई थी। तो यहाँ पर चंदन की तलवार को आपके 9 दिसंबर 2024 को जयपुर के अंदर, जयपुर में जो जेएससीसी है वहां पर राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और उस राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम के तहत 9 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया था, और वहीं पर आपके दी गई थी। और इस चंदन की तलवार के कलाकार, चंदन की तलवार की पता क्या थी, इसके ऊपर आपके लिखा था महाराणा प्रताप का इतिहास, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा, महाराणा प्रताप की शौर्य जो गाथा है, शौर्य गाथा का वर्णन इस बुक के या इस तलवार के ऊपर किया गया था। तो विनोद जांगिड़ की बात करें भी आ जाएगा। तो गुरुजी एक नाम और है यहाँ पर, और वो नाम है आपके प्रवीण प्रजापत। तो मेरे भाई साहब प्रवीण प्रजापत की बात करें, ये आपके अलवर के रहने वाले हैं, और ये जो हैं ये भवई नृत्य के कलाकार है, भवई नृत्य के कलाकार। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी भवई नृत्य में ऐसा क्या कलाकार है, तो बचपन में सुनते थे कि डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, फिर लास्ट में पता लगता कि भाई साहब ये तो बैलेंस की बात कर रहा है। तो इन्होंने भाई जी पता क्या किया, इन पवन किसकी बात करें, प्रवीण प्रजापत की, इन्होंने 18 गिलास, मतलब 18 गिलासों के ऊपर मटका रखा, गिलास गिलास के ऊपर गिलास, गिलास पे गिलास, गिलास पे गिलास, 18 गिलास। उसके बाद में उसके ऊपर मटका रखा, और उसके बाद में 3 मीटर आगे गए चलते हुए, और 3 मीटर वापस पीछे आए, और अपने आप में एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है साहब। ठीक है जी, ये आपकी बात यहाँ से आ जाती है। तो प्रवीण प्रजापत की बात करें, ये आपके भवई नृत्य के कलाकार हैं। विनोद जांगड़ की बात करें, चूरू के रहने वाले हैं और लकड़ी के कलाकार हैं। चंदन की तलवार बनाई थी। पवन व्यास की बात भी होगी। हरि सिंह भाटी की बात करें, ये भी चर्चा आपके यहाँ से हो गई है। तो निकाल ले लो क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। और आप लोगों ने जो कहा था ना जी, आप लोगों ने जो कहा था ना कि भाई सर वो क्या नाम उसका भाई आप सुबह वाली जो क्लास है, सुबह वाली जो फ्लेक्सिप योजना करा दो। तो मेरे भाई आपकी फ्लेक्सिप योजना मैंने आज से स्टार्ट कर दी है। पता लग गया होगा किस किस ने देखी सुबह वाली क्लास, ये जरूर बताना किस किस ने देखा फ्लेक्सिप आपके फ्लेक्सिप योजना वाला। पहले आपके 50-60 फ्लेक्सिप जितनी भी योजनाएं हैं, फ्लेक्सिप योजनाएं तो 33 ही हैं। पहले तो फ्लेक्सिप योजनाओं के साथ साथ और भी जो योजनाएं होंगी वो सब की सब करवाने वाला हूँ। उसके बाद आपके खेल खिलाड़ी होगा, उसके बाद राजस्थान की शब्दावली भी होगी। मतलब अब आपके वो सब बातें होंगी जो स्टैटिक जीके ग्रुप में आपके एग्जाम में आते हैं साहब। आदि क्या कह रहा है भाई, आदि स्वामी ठाकुर दास बहुत बड़े बड़े कमेंट्स कर रहा है। सर मैंने उत्कर्ष के 2024 में 3rd ग्रेड की कोचिंग ली थी, अब नोट्स अपडेट के लिए कौन सी क्लास लो सर? अपनी क्लास है ना भाई, आदि स्वामी ठाकुर दास अपनी क्लास में बैठा और फिर सोच रहे हैं कि कौन सी क्लास लूँ। ये तो गलत बात है ना यार, ऐसे क्या करता है भाई। ली थी क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही थी ना। आज पढ़ के मजा आया कि नहीं आया?
नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? हाँ जी जी, कुछ है सर। प्रेजेंट में टीचिंग से रिलेटेड जो नवाचार हुए, बढ़ते कदम, मुख्यमंत्री निश्चित राशन अभियान, पक्का पक्का शिक्षित राशन में सब करवाऊंगा बेटा। पढ़ के नोट्स बनाए कि नहीं बनाए ये बता देना, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। जी आ जाओ। ये रहा, वरिष्ठ चित्रकार भाटी नेपाल में हुए थे सम्मानित, और इसका इंग्लिश वर्जन है, विच आर्टिस्ट फ्रॉम राजस्थान हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल आर्टिस्ट अवार्ड बाय एन इंस्टीट्यूट इन नेपाल। तो नाम आ जाएगा हरि सिंह भाटी। ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। चलो आगे देखो, उसके बाद है, देश में पहली बार आई कैट सॉफ्टवेयर से साइबर ठगों के सिस्टम ब्लॉक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई? तो ये नाम आपके आ जाएगा अलवर का। ये नाम किसका आ जाएगा? अलवर का। ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है। अब गुरुजी ये क्या हुआ? अब सबसे पहली चीज सुनो, यहां पर मैं नाम लिखता हूं अलवर, ये तो मैंने लिख दिया अलवर, और मेरे गुलगुलो इस अलवर का एक क्षेत्र आता है और वो आता है आपका मेवात क्षेत्र। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं क्या करूं भाई, है तो मेरे जिले हमारे राज्य का, लेकिन क्या करें, जो कहना होगा वो कहना ही पड़ेगा। अलवर की बात करें, ये जो आपका अलवर है, यहाँ पर आपका एक इलाका आता है मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक साइबर अपराध, भारत में सर्वाधिक जो साइबर अपराध है, साइबर अपराध वो आपके यहीं से किए जाते हैं। ये कुछ दिन पहले का रिकॉर्ड था कि सबसे अधिक साइबर अपराध के अंदर नंबर 1 में कौन सा आता है साहब, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है या कौन सा इलाका आता है, तो वो आपके यहाँ से आ जाता है। जी सेकंड ग्रेड फ्लेक्सिप वाली योजना आपके सेकंड ग्रेड में भी काम किया गया, 100% काम किए मेरे भाई। फ्लेक्सिप योजनाएं हर एक एग्जाम में काम किए हैं जी। डेली 5 क्लास आती है बेटा, ठीक है जी। तो आपके यहाँ पर भारत में सर्वाधिक साइबर अपराध होता है कहाँ पर? इस मेवात क्षेत्र में। और साइबर अपराध का रिजल्ट ये आता है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने जीवन भर की दमा पूंजी को खोना पड़ जाता है, कई बार उन्हें सामाजिक रूप से तिरस्कृत भी होना पड़ता है। ऐसी कई बात आपके यहाँ से आ जाती है जी, ऐसी कई चीजें आ जाती है ना। अब क्या किया, अब यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा, यहाँ पर आते हैं हम भारत सरकार, ये जो आपकी भारत सरकार है, इस भारत सरकार के द्वारा एक छोटा सा कहें, एक इंडियन साइबर क्राइम कॉरपोरेशन सेंटर की बात करें, या हम कहें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात करें, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर था भारत सरकार में। एक आता है इंडियन, जैसे कहें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, एक कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये जो भारत सरकार का एक आता है कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो भारत के अंदर साइबर अपराध के ऊपर नियंत्रण के लिए काम करता है भाई साहब। जी भाई पंडित जी, हाँ, ये भारत सरकार का ये जो सेंटर है, ये पूरे भारत में साइबर क्राइम जो होते हैं उनके कंट्रोल के, उनके नियंत्रण के ऊपर काम करता है। और इन्होंने एक AI आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया। इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने AI, इसके द्वारा आपके क्या किया गया? AI आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है, सॉफ्टवेयर तैयार, इन्होंने AI आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपके iCAT कहते हैं सब, iCAT, ये उस सॉफ्टवेयर का नाम है। इन्होंने AI आधारित एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसका नाम क्या है? iCAT। अच्छी बात है सब। अभी देखिए गुरुजी, बहुत बढ़िया नोट्स बनाए कॉलेज से आने के बाद, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, मैं झुंझुनू से हूँ भाई जी। इन्होंने क्या किया? AI आधारित एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसका नाम है iCAT। और ये पता iCAT क्या काम करता है? ये iCAT क्या काम करता है? ये iCAT 2 चीजें काम करता है। एक तो आपके मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया की एक्टिविटी का एनालिसिस करता है। ये क्या करता है? आपके जो मोबाइल नंबर हैं, मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया की एक्टिविटी जो होती है ना, एक्टिविटी का क्या करता है? एनालिसिस करता है। इसका मतलब है, जैसे आप लोगों देखो ना, कई बार आपके मोबाइल में फोन आता है किसी का, तो अपने आप ही आता है स्पैम कॉल, लिखा हुआ अपने आप ही लिखा जाता है स्पैम कॉल, SPAM कॉल। जैसे थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आया था, अब पता नहीं किसका था भाई, स्पैम कॉल आया था, एक नया मेरे पास, तो यहाँ पर था
95214097 स्पैम अलर्ट फ्रॉम जियो। तो जियो ने अपने आप ही कह दिया कि स्पैम है, ये सही नहीं है, फर्जी नंबर है साहब, ये क्या फर्जी नंबर है। तो ये मोबाइल नंबर और जितने भी आपके जो मीडिया की जो एक्टिविटी, सोशल मीडिया की एक्टिविटी है, इंस्टाग्राम की बात करें, इनके ऊपर है ना, वो आपके क्या करता है, उनको एनालिसिस करता है साहब, है ना, उनको क्या करता है, एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करने के बाद में उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद ब्लॉक करता है। अब ब्लॉक कर देता है तो इसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इसकी एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो मेरे बेटा इसकी शुरुआत हुई आपके अलवर से। कहां से, अलवर से, है ना, अलवर की बात करें और आपके अलवर, भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा की बात करें, अलवर, भिवाड़ी और खैरतल, तिजारा की बात करें, खैरतल, तिजारा, यहां से इसकी शुरुआत की गई है। जी हाँ, तो अलवर, भिवाड़ी और खैरतल, तिजारा की बात करें, यहां से इसकी शुरुआत की गई है। बस इतनी सी बात आपके यहां से आ जाती है सर, ठीक है भाई, इतनी सी बात आपके यहां से आ जाता है। ये आपके यहां से आ जाता है। और ये जो खाता है, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये आया, यदि पूछा जाए कहां पर है, तो ये आपके चलाया गया जयपुर रेंज के अंदर। कहां पर है, जयपुर रेंज के अंदर। और यदि पूछा जाए अभियान कौन सा है, किस अभियान के तहत, एक अभियान के तहत चलाया गया। यदि ये पूछा जाए कि गुरुजी किसके तहत चलाया गया, तो मेरे गुरुलो एक अभियान के तहत चलाया गया था, और उसका नाम था ऑपरेशन एंटी वायरस। इसका नाम आता है आपके ऑपरेशन एंटी वायरस। तो ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत आपके जयपुर रेंज के अंदर, जयपुर रेंज के अंदर कहां पर चलाया गया, ये चलाया गया आपके अलवर, भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा के अंदर। तो ऑप्शन यहां पर डी जो होगा, ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी की बात करें, ये क्या होगा, इसका सही जवाब। बस इतनी सी बात आपके यहां से आ जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें हैं, तो यहां जैसे कोटा की बात करें, तो कोटा तो कई बार आ चुका, पढ़ लिया। जयपुर भी बहुत बार आता, पढ़ लेते हैं। आज गंगानगर को लपेट लेते हैं भाई साहब। गंगानगर की 5-7 बातें बताओ, दिखा, आया है नाम तो गंगानगर की 5-7 बातें तो बता दो। हाँ भाई, 5-7 बातें तो बता ही सकते हो सब। जी जी जी, क्या कर रहे हैं सर, सर थर्ड ग्रेड के लिए करंट की पिछले 1 साल का क्या करें, मैं कराऊंगा भाई, क्या करें। अब आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं, अब आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं, अब लेकिन वो आपने नहीं पढ़ा, वो गलती किसकी है, मेरी है भाई। एक बच्चा अभी मुझे कमेंट्स कर रहा है, ऐसे बुरा मत मानना मेरे गुलगुले, है ना, कहा कि सर थर्ड ग्रेड की एग्जाम आ गई, पिछले 6 महीने का क्या करें, 6-7 महीने का उसका क्या करें। भाई तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तो नरेंद्र सर की गलती थी। इसने आपको, आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती थी। मुझे आना चाहिए था घर पे, आके 2 गाल पे चाटे देने थे, तेरी की पढ़। वो आपकी गलती थोड़ी, मेरी गलती थी भाई जी। मैं आ नहीं पाया आप लोगों के पास, आपको बता नहीं पाया कि दादा 1 साल का करंट अफेयर्स आएगा, आपको तो पता ही नहीं था। ये तो मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट कि मैं आपको, आपने पढ़ा नहीं है। प्रभु तो ये मेरी गलती है, तो सुधारूंगा मैं ही ना, कौन सुधारेगा दूसरा, बताओ। आपने नहीं पढ़ा, वो तो गलती मेरी है। कई सर खुजला रहे होंगे, मुझे ऐसा भी होता है क्या, हाँ मुझे बता देते भाई, और क्या मेरी गलती है, मैं सुधार लूंगा, सुधारूंगा, और तो क्या करूं, गलती मैंने की तो मुझे सुधारनी पड़ेगी। हाँ जी, आ जाए यहां से। चलो गंगानगर की बात करते हैं, है ना भाई, गंगानगर की बात करें, बताओ 2-4 बातें तो गंगानगर की बताओ, है ना भाई, बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जी बताना पड़ेगा ना। बताओ, एक तो यहां पर आपके आता सूरतगढ़ है क्या, एक तो मुझे यहां पर सूरतगढ़ याद आ रहा है, सूरतगढ़। और इस सूरतगढ़ की बात करें ना, तो मुझे याद आ रहा है, एक तो यहां पर आपके है थर्मल पावर प्लांट है, एक तो यहां पर थर्मल पावर प्लांट है क्या, है ना। और ये क्या है आपका, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, सुपर थर्मल पावर प्लांट। एक तो ये याद रखना। दूसरा, एक राजस्थान का जो यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट है ना, इसको कहते क्या है, इसे कहते हैं आधुनिक राजस्थान का तीर्थ। इसको कहते क्या है, आधुनिक राजस्थान का तीर्थ कहा जाता है जी। इसी सूरतगढ़ की बात करें, एक आपके यहां पर आ जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र, यहां पर भी है क्या, कृषि विज्ञान केंद्र,
या कृषि कृषि फार्म कह दूं, चलो यहाँ पर सूरतगढ़ कृषि फार्म भी है भाई साहब। एक आपके यहाँ पर सूरतगढ़ कृषि फार्म भी है ना जी, है जी। और ये सूरतगढ़ कृषि फार्म की बात करें जी, ये जो सूरतगढ़ कृषि फार्म की बात करें, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा है साहब। और इसके अलावा आपको पता है, इसी कृषि फार्म से हमारे यहाँ पर एक योजना आई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। बताना इसको यहाँ पर, एक बताना इसको, इसके बारे में। एक आई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये आपके यहाँ पर आई थी। और कब, तो ये भी बता देता हूँ, 19 फरवरी 2015 में। कब आई भाई? 19 फरवरी 2015 को। और इसके अंदर पता क्या लिखा था? इसके अंदर इसके नारा क्या था? स्वस्थ धरा तो खेत हरा। पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में जी। और इसी में कहा गया था, अरे आपके स्वस्थ धरा तो खेत हरा, स्वस्थ धरा तो खेत हरा की बात करें, ये कहा गया था। स्वस्थ धरा और खेत हरा, ये भी कहा गया था। अच्छा गुरुजी, ये भी है सूरतगढ़ में? तो इस सूरतगढ़ में और भी है क्या भाई? एक सूरतगढ़ लिखूं मैं, राज्य की प्रथम निजी एथेनॉल इकाई, ये भी आपके यहीं पर है, इसी गंगानगर के सूरतगढ़ में है। ये तो मैंने तो एक सूरतगढ़ की बात की है, वैसे और बात करूं तो इसी सूरतगढ़ के अंदर, आप इसी गंगानगर में आपके लैला मजनू की मजार भी है, लैला मजनू की मजार भी आपके यहीं पर है। इसी गंगानगर की बात करें तो सूर्य की सबसे तिरछी विकिरणें यहीं पे गिरती हैं। इसी गंगानगर की बात करें तो सबसे कम सूर्य ताप भी इसी गंगानगर में आता है। तो एक बच्चे ने कहा, गुरुजी हाल ही के अंदर आपके गाजर मंडी की स्थापना की बात की गई। आपके यहां पर गाजर मंडी भी है साहब, है ना? यहां पर आपके क्या है? गाजर मंडी भी है। तो राजस्थान में सबसे अधिक धूल भरी आंधियां ये भी गंगानगर में चलती हैं। राजस्थान में सबसे अधिक धूल भरी आंधियों की बात करें, ये भी आपके यहीं से चलती हैं, है कि नहीं है? जी हाँ, वो भी आपके यहां से है। इसके अलावा एक नाम था मनिका विश्वकर्मा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है मनिका शर्मा। याद करो, मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी, जो कि मिस यूनिवर्स 2025 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो ये भी आपको पता होगा सब, है कि नहीं है? जी, इतना तो पता होना चाहिए। तो एक आपके यहीं पर आता है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ की बात करें, ये भी आता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहां पर है? गंगानगर के अंदर है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ की बात करें, वो भी आपके यहीं से आ जाता है। तो पंजाबी भाषा अकादमी, ये भी आपके कहां पर है? इसी गंगानगर में है। पंजाबी भाषा अकादमी की बात करें, यहीं पर है। तो बालक एथलेटिक्स एकेडमी की बात करें, बालक एथलेटिक्स एकेडमी, ये भी आपके गंगानगर में है। बालक एथलेटिक्स एकेडमी की बात करें, वो भी आपके गंगानगर में है भाई साहब, है कि नहीं है? जी जी। तो ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है जी, ये बात यहां से आ जाती है। तो 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि 10%, वो भी आपके गंगानगर में है। इसका मतलब है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट की बात आए तो कम से कम उसके बारे में 50 बातें आपके माइंड में आनी चाहिए, 50 बातें आनी चाहिए साहब, है ना? कम से कम 50 बातें आपके आनी चाहिए। इतनी सारी बातें आपके माइंड में आनी चाहिए गंगानगर को लेकर के। तो अब ले लो स्क्रीनशॉट। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो लिखेंगे इसके बारे में। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी जी। तो एक एग्रो फूड पार्क गंगानगर में है। तो कपास मंडी की बात करें, वो गंगानगर में है। तो कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें, वो भी आपके गंगानगर में है।
है कि नहीं है? कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें, वो भी आपके गंगानगर के अंदर ही है साहब। तो आईजीएन गंगा नहर का प्रवेश भी गंगानगर में है। बस इतनी सारी बातें आ जाती हैं। अजय मीणा क्या करना है? जी हाँ, चलो आगे देखो। ये रहा, देश में पहली बार जयपुर रेंज से एआई प्रहार साइबर ठगों का सिस्टम ब्लॉक किया जाएगा ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत। चलो आगे देखो, इंग्लिश वर्जन है, वेयर वाज द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू ब्लॉक साइबर फ्रॉड सिस्टम यूजिंग iCAT सॉफ्टवेयर लॉन्च इन द कंट्री। तो ये आपके आ जाएगा अलवर के अंदर। अगला यहां पर है, राजस्थान के किस संस्थान के द्वारा इंडियन आर्मी के फौजियों को ड्रोन बनाकर उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? तो ये आपके आ जाता है MNIT जयपुर के अंदर है, ऑप्शन ए। यदि मैं बात लिखूं, आपके एक संस्था आती है जिसका नाम है MNIT। गुरुजी इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, कई बार तो मेरे गुलगुलो यही पूछ लिया जाता है कि MNIT कहां पर है? तो ये MNIT जयपुर में है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सबसे अधिक आवश्यकता जो पड़ी ना, वो पड़ी आपके किसकी? ड्रोन की। क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर ये जो ड्रोन है ना, ये युद्धों का एक स्वरूप बदल दिया। मिसाइलों में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा पैसा खर्च होता है। ड्रोन से यू फटाफट से काम सेट कर देते हैं, है ना, फटाफट से काम सेट करते हैं। ड्रोन और घातक भी होता है। तो अपने यहाँ पर इस MNIT के द्वारा पता क्या किया गया? इस MNIT के द्वारा आपके यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया गया। यहाँ पर है मेरे बच्चों, एक कार्यक्रम चलाया गया। और उस कार्यक्रम में पता क्या किया गया? उसके अंदर आपके जो इंडियन आर्मी है, किसकी बात करें? जो आपके इंडियन आर्मी को, इसको यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर आपके इंडियन आर्मी को ड्रोन बनाकर उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। जी हाँ, ट्रेनिंग दी गई। अब आपको दी गई, आप सोचोगे सर ये MNIT, तो बेटा ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अर्थात यहाँ पर आपके BTech MTech किया जाता है। ये आपके यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी का काम करता है। ड्रोन वोन बनाने को आता है। इनके लेफ्ट हैंड का काम है ड्रोन बनाना। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय सेना के जवानों को बुलाया और कहा कि भाई इन द इमरजेंसी, मैं सब कुछ तो ठीक है साहब, सर मैं तो घर में तोप बनाऊंगा, एक तोप मैंने भेजी बेटा। हाँ जी, क्या हुआ? कहा सर इमरजेंसी के अंदर क्या करें? अब सपोज करो जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, ऐसी घटना को दोबारा आ जाए, है ना, दोबारा हो, तो सेना जो है ना, सेना के जवानों को डिपेंड नहीं होना पड़े, अपने आसपास की चीजों को ले, एक ड्रोन बनाया, उड़ाया, उसके ऊपर रखा एक्सप्लोजिव और ले जाके ठोक दिया पाकिस्तान के अंदर। दे तेरी की धपीट, दे दबादम, वो था। तो इसकी ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग आपके यहाँ पे दी गई, किसके द्वारा? ये आपके MNIT जयपुर के द्वारा। अब अगला नाम यहाँ पर है आपके MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। गुरुजी बेटा एक प्रश्न तो आपसे पूछ लेता हूं और दो मैं बता देता हूं। एक आपसे पूछ लेता हूं और दो मैं बता देता हूं। पूछ लूं आपसे? सी, बस इतना ही पूछूंगा कि MBM यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? इसकी एक ही प्रश्न पूछूंगा, इसकी स्थापना बताओ, दिखा, इसकी स्थापना कब हुई? बस इतना ही बता दो, ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी मैं बता दूं, इसने हाल ही में पता क्या किया? हाल ही के अंदर ज्योतिष शास्त्र में कोर्स प्रारंभ किया। ज्योतिष शास्त्र में कोर्स प्रारंभ किया साहब। कोर्स प्रारंभ। गुरुजी इसका मतलब क्या है? भाई ये यूनिवर्सिटी तो इंजीनियरिंग है, ये यूनिवर्सिटी तो क्या है? इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटी तो इंजीनियरिंग है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर सर लाइव सिंपली फ्लेक्सिबिलिटी देखनी क्या? 100% देखनी है। गुरुजी मैंने किसी की तैयारी नहीं करती हूँ, मैं बेस्ट रनिंग हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश जी, है ना। तो ज्योतिष शास्त्र, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और ज्योतिष शास्त्र में इसने क्या कर दिया? कोर्स प्रारंभ कर दियो। ओहो, एक और इन्होंने पता क्या किया? एक इन्होंने किया आपके कि घर बैठे मतदान हेतु ब्लॉकचेन तैयार की है, ब्लॉकचेन बनाई। अर्थात अब व्यक्ति को वोट देने के लिए आपके पोलिंग बूथ पे जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे, और ये आपके मतदान के लिए ब्लॉकचेन बना सकते हैं। एक आ जाता है। दूसरा इन्होंने एक क्या किया पता है? गाड़ी की स्याही
इंक बनाई है, गाड़ी की स्याही से क्या बनाई है, इंक बनाई है साहब। ये आपके यहां से आ जाता है। और स्थापना कब हुई ये तो बताया नहीं आप लोगों ने। 2 अक्टूबर क्लास नहीं हुई थी बेटा। कोई बात नहीं, नरेंद्र कुमार शर्मा टीचर बन गया, बहुत बढ़िया, दोबारा पढ़ने की कोई बात नहीं जी। स्थापना कब हुई ये तो किसी ने बताया नहीं भाई साहब, ये तो बताओ तो मजा आ जाए। अजय तो बेटा मैं आऊंगा गाँव तब मिलूंगा, कहाँ मिलना तो ये बता दे जी। एक आपके आता आईआईटी जोधपुर, ये तो भाई साहब कलाकार है। इस आईआईटी जोधपुर ने तो ड्रोन बनाए हैं। एक तो ड्रोन वो जो गुरुड़ जैसा है, और एक ड्रोन वो जो हवा और पानी दोनों में क्या करे, कार्य करता है। एक आपके यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, देखो देखो यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है किसका, एआई का। यहां पर किसका, अक्षय ऊर्जा का। और यहां पर किसका, सेना का। किसके साथ, डीआरडीओ के साथ। और इस एआई का नाम आता है तो एक मुझे नाम मैं हर बार पता नहीं क्यों भूल जाता हूं साहब। थिंग्स ऑफ इनोवेशन हब की बात करें, थिंग्स ऑफ हब ऐसा कुछ है, थिंग्स ऑफ हब के ऐसा कुछ है क्या, थिंग्स ऑफ हब ऐसा कुछ है। यहां पर एआई में एक आता है, मुझे याद नहीं आता वो कभी, लेकिन वो 2-3 बार आ चुका। थिंग्स इनोवेशन थिंग्स ऑफ हब की बात करें, ऑफ इनोवेशन थिंग्स ऑफ हब, ये याद रखना, इनोवेशन थिंग्स ऑफ हब ये आपकी यहीं पर है। ये मुझे याद आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन है जरूरी है यहां से। थिंग्स ऑफ इनोवेशन AIoT, हाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कुछ है। 15 अगस्त 1951, देखते हैं कौन बताता भाई साहब, ऐसा कुछ है। थिंग्स ऑफ हब ऐसा कुछ है, हाँ है ऐसा कुछ, AIoT ऐसा कुछ आता है, मुझे याद नहीं आ रहा वो है क्या, AIoT जी। इसके अलावा इस IIT जोधपुर ने पता क्या किया, इन्होंने यहां पर क्या, मन में क्या है, मन में क्या है जानने की तकनीक का विकास भी किया है। तकनीक का विकास, पता है मैं तो इस तकनीक से इतना डरने लग गया हूं कि जब भी मैं कभी घर जाता हूं, इस IIT जोधपुर के सामने जाता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कोई देख ना ले, चलते यदि किसी ने पढ़ लिया ना कि मेरे मन में क्या है, तो वहीं लट बच जाएंगे भाई साहब जी। ये है साहब, है ना। तो यहां पर आ जाता है, तो यहां पर मन में क्या जानने की तकनीक का विकास भी किया। एक इन्होंने हवा में उपस्थित नमी से आपके क्या किया था, परमाणु जो संयंत्र है उनको ठंडा करने की तकनीक का विकास किया। इसका एक्सटेंशन IIT की बात करें, IIT जोधपुर, है ना, इसका एक्सटेंशन सेंटर भी आ रहा है क्या, इसका एक्सटेंशन सेंटर भी आ रहा है जयपुर में। इस IIT जोधपुर का एक्सटेंशन, एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, उत्तरी भारत का पहला। एक यहां पर क्या बन रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन हब, ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। ये भी बन रहा था। ऐसी बहुत सारी बातें आपके यहां से आ जाती है। तो MNIT भी याद रखना, तो MBM भी याद रखना, तो मेरे भाई IIT की बात करें ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसी को पढ़ते रहो साहब। चलो बैठे आगे, ओके। अच्छा ओह सॉरी, गाड़ी की शाही से नहीं, गाड़ी की धुआं से, अरे सॉरी, गाड़ी की धुआं से इंक बनाई है। मैं गाड़ी की शाही से तो कैसे बनाएगी। हाँ एक बच्चा बार बार कमेंट्स कर रहा है, मैंने लिख दिया गाड़ी की शाही धुआं से। हाँ भाई अब समझ में आया मेरे कि मुझे लिखना क्या था। सॉरी दादा, सॉरी शक्तिमान जी 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 जी। गाड़ी की शाही नहीं थी वो, गाड़ी की धुआं थी। हाँ समझ गया भाई साहब। वैसे गाड़ी की शाही भी वही थी, उसी से गाड़ी लिख पाती है। अजी सुनते हो क्या, वाह ये ठीक था भाई साहब। चलो आगे देखो, आज तक 15 अगस्त 1951, ओके। इसकी स्थापना कब हुई, 15 अगस्त वर्ष 1951 के अंदर। और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, सितंबर 2021। क्या बना दिया था, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। चलो बढ़ो आगे, ओके मेरे बच्चों आगे देखते हैं। ये इसका MNIT का इनोवेशन सेंटर आर्मी को ड्रोन बनाने व उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा साहब।
चलो इसका इंग्लिश वर्जन है, विच इंस्टीट्यूट इन राजस्थान इज ट्रेनिंग इंडियन आर्मी सोल्जर्स टू मेक एंड फ्लाई ड्रोन्स, तो आ जाएगा आपके MNIT जयपुर। अगला यहां पर है, हाल ही में राजस्थान के किस राजनेता का निधन हो गया, हाल ही में राजस्थान के किस राजनेता का निधन हो गया, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों की बात करें। ज्यादा कुछ लंबा चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन याद जरूर रखने क्योंकि यहां से प्रश्न आता है साहब, यहां से प्रश्न आता है। एक नाम तो आपके यहां से आ जाता है, जैसे गिरिजा प्रसाद तिवारी की बात करें, बेसिकली ये आपके भरतपुर के रहने वाले हैं, और इनकी बात करें, इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु अभी 3 अक्टूबर 2025 को, इनकी मृत्यु कब हुई, 3 अक्टूबर 2025 को हुई, और ये आपके विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सीधा लिखता हूं मैं, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी की, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसा नाम आ जाए तो आपके काम का है साहब, तो आपके ऐसा नाम काम का है, ठीक है जी। उसके बाद में एक नाम आता है रामेश्वर डूडी की बात करें, बेसिकली इनकी बात करें तो ये आपके कहाँ के हैं, बीकानेर के रहने वाले थे, और इनकी भी क्या हो गई है, मृत्यु। कल की बात करें, कल इनकी हो गई थी आपके मृत्यु, जी भाई। भाई अजय मीना तो इंस्टा पे मैसेज कर देना, मेरी इंस्टा आईडी है नरेंद्र उत्कर्ष, वहाँ लगभग आपके मिलेंगे 73,000 के आसपास फॉलोअर मिलेंगे, उसी पे करना, कहीं और को मत कर देना। कई ऐसे महानुभाव हैं जो कहीं और भी कर देते हैं, है ना, कर देते हैं ना। आ जाओ। रामेश्वर डूडी ये बीकानेर के थे, ये आपके विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं, ये आपके विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, और इनकी भी मृत्यु हो गई है साहब, जी हाँ। और उसके बाद में एक नाम आपके यहां से जाएगा कमला बेनीवाल, और कमला बेनीवाल की बात करें तो भाई साहब इनका संबंध आता है झुंझुनू से। एक कमला बेनीवाल की बात करें तो ये आपके राजस्थान की राज्य की सेकंड महिला विधायक है, राज्य की सेकंड महिला विधायक, राज्य की सेकंड महिला विधायक जो बनी थी वही बनी थी। और एक आ जाएगी, ये कौन थी, राज्य की प्रथम महिला मंत्री, राज्य की प्रथम महिला मंत्री जो बनी, ये कौन बनी थी, कमला बेनीवाल। और शायद ये पर्सन आया भी था रिसेंटली किसी एग्जाम के अंदर, आया था ना, हाँ आया था गुरुजी, आया था। और ये पर्सन तो बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा मेरे बच्चों, ये कि राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी, कमला बेनीवाल। राजस्थान की यदि हम बात करें, आपके राजस्थान की सेकंड महिला विधायक की बात करें वो कौन बनी, तो ये भी नाम आपके यहां से आ जाएगा जी। और कहाँ के हैं, झुंझुनू के रहने वाले हैं, और इनकी लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हो गई थी साहब जी। इतनी सी बात आपके यहां से आ जाती है, तो ज्यादा छोटा सा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, चलें, ओके। हाँ जी, अगला यहां पर है जी, ये रहा, पूर्व स्पीकर गिरिजा प्रसाद का निधन, पैतृक गांव में सीएम ने दी श्रद्धांजलि जी। ये आपकी बिडकारी बयाना के अंदर इनको अंतिम संस्कार हुआ। और ये आपके अलवर के कदावर जाट नेता और पूर्व नेता पृथ्वी रामेश्वर डूडी का शुक्रवार रात 12:30 बजे निधन हो गया जी हाँ। और ये पिछले 12 महीने से ब्रेन स्ट्रोक के बाद, मतलब पिछले 25 महीने से ये आपके कोमा में थे जी हाँ। इसका इंग्लिश वर्जन है, विच राजस्थान पॉलिटिशियन रिसेंटली पास्ड अवे, तो आ जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। अगला यहां पर है, अंडर 19 गर्ल्स BCCI क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए राजस्थान टीम का कप्तान किसको बनाया गया है, तो राजस्थान टीम का कप्तान जो बनाया गया, ये बनाया गया आपके बनाया गया हैप्पी कुमारी को। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब है। अब इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बताने वाला मैं बहुत सारी बातें हूं। क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा कि यदि अपने यहाँ पर क्या हुआ, BCCI जो है ना, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसकी बात करें, उसकी क्रिकेट चैंपियनशिप हो रही है, उसकी एक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर जाने वाली आपके राजस्थान टीम भी जाने वाली है। इसके अंदर आपकी क्या होगी, राजस्थान टीम, और ये टूर्नामेंट होगा अंडर 19 का, राजस्थान टीम भी होगी। और इस राजस्थान टीम की कप्तान की बात करें कि गुरुजी इसकी कप्तान किसको बना दिया गया, तो कप्तान बनाया गया आपके हैप्पी कुमारी को। एक कैप्टन किसको बनाया गया, एक कैप्टन बनाया गया आपके हैप्पी कुमारी को बनाया गया। सिंपल सा फंडा आपके यहां से आ जाता है। लेकिन मेरे भाई और चीज पढ़ने पड़ेंगे सब। सर पहले विधायक बनेंगे तभी तो मंत्री बनेंगे, तो मैंने कब कहा कि विधायक नहीं बने, हाँ भाई जी। लेकिन आपके यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बताने वाला हूं वो यहां पर है कि यदि हम क्रिकेट की बात करें, और ये जो आपका क्रिकेट आता है, इस क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्डों की बात करते हैं सब, क्रिकेट के क्षेत्र में अवार्ड। और ये अवार्ड किस किस को,
ये अवार्डों की बात करें तो ये अवार्ड हमारे यहाँ पर एक तो दिया जाता है पुरुषों को और एक दिया जाता है महिला को। तो एक तो महिलाओं को दिया गया अवार्ड और एक आपके दिया गया है पुरुषों को अवार्ड। और अब आपको यहाँ से बताना है, सर नहीं खुजलवाना है, सर नहीं खुजाना है, ना हंसना है कि यार आता नहीं है ना, ऐसा नहीं करना। जी बायोलॉजी बहुत बढ़िया, पक्का बेटा, है ना। देखो यहां से महिलाओं की बात करें, इनको दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है, इनको दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड कौन सा, तो याद रखना इसका नाम आ जाता है आपके सुंदर कांति जोशी अवार्ड। सुंदर कांति जोशी अवार्ड। और ये सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 की बात करूं यदि आ जाए कि सीनियर वर्ग में किसको दिया गया, आप लोग कमेंट्स करके बताओगे। आ जाए जूनियर वर्ग में किसको दिया गया, आ जाए सब जूनियर वर्ग में किसको दिया गया, और एक आ जाए कि भाई लाइफ टाइम यहां पर अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, क्योंकि 4 कैटेगरी में दिया गया। और यहां से मैं सेकंड ग्रेड के एग्जामों में बता सकता हूं आपको, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बता सकता हूं कि महिलाओं को दिया जाने वाला, है ना, महिलाओं की बात करें, महिलाओं को क्रिकेट में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा, ऐसा भी प्रश्न आ चुका है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड का संबंध किसके साथ आता है, एग्जैक्ट ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं जी। तो यहां पे सीनियर के अंदर ये दिया गया आपके कौशल्या चौधरी को, कौशल्या चौधरी, ठीक है गुरुजी। जूनियर में मैना सियोल, जूनियर के अंदर नाम आ जाएगा आपके मैना सियोल का। तो सब जूनियर में नाम आ जाएगा आपके धृति माथुर का। तो अचीवमेंट अवार्ड के अंदर नाम आ जाएगा आपके सोनिया बीजावत, सोनिया बीजावत, ये नाम आ जाएगा आपके सोनिया बीजावत जी। गुरुजी ये तो हो गया। अब अभी तो क्या, अभी तो और भी बात करेंगे साहब, अभी तो और भी बात करेंगे। और कौन सा, वो बात करेंगे पुरुष कैटेगरी में। और पुरुषों को दिया जाने वाला अवार्ड, इसका नाम है मथुरा दास, मथुरा दास माथुर अवार्ड, मथुरा दास माथुर अवार्ड। और ये किसकी बात कर रहा हूं, 2025। अब आपको बताना है सीनियर कैटेगरी में किसको दिया गया, जूनियर कैटेगरी में किसको दिया गया, और सब जूनियर कैटेगरी की बात करें ये किसको दिया गया, सब जूनियर में। ये 3 नाम हैं, बताने तो पड़ेंगे। यू हल्के में नहीं क्या ले रहे, हाँ जी हल्के में तो लेना नहीं है साहब। यहां पर किसको दिया गया जी, ये सीनियर कैटेगरी के अंदर दिया गया था आपके महिपाल लामरोड को, महिपाल लामरोड को। आप लोगों को कमेंट्स करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं तब तक तो आपको याद होता है, मैं बता रहा हूं तब तक तो आपको याद होता है ना, लेकिन जब आप लिखोगे तब एक्चुअल में आपको याद होगा, है ना। और जूनियर में दिया गया था आपके कार्तिक शर्मा को, कार्तिक ही था क्या, कार्तिक ही था कह रहे, सब जूनियर में किसको दिया गया था, कार्तिक शर्मा था क्या, पक्का है, हाँ भाई। जूनियर में किसको दिया गया, कार्तिक शर्मा, लिख दूं क्या, कार्तिक शर्मा। और सब जूनियर में यथार्थ भारद्वाज, भारद्वाज। आपने कहा, मैंने लिख दिया साहब, सही लिखा क्या, हाँ भाई सही है तो ठीक है साहब। कार्तिक पूर्णिमा, अरे कार्तिक पूर्णिमा नहीं डोपा, कार्तिक शर्मा, कार्तिक शर्मा। और सब जूनियर में आपके यथार्थ भारद्वाज, यथार्थ भारद्वाज, यथार्थ भारद्वाज, हाँ जी। ये बात आपके यहां से आ जाती है, तो ये याद रखना है। अब आप मत कहना कि गुरुजी क्रिकेट के अवार्ड बता दो, आप बार बार कहते हो। तो भाई साहब मैंने राजस्थान में क्रिकेट में जो अवार्ड रिसेंटली हैं आपके थर्ड ग्रेड, अगले सेकंड ग्रेड तक आने वाली, थर्ड ग्रेड आने वाली, सेकंड ग्रेड आने वाली, फर्स्ट ग्रेड आने वाले, आपके वीडियो आने वाले, आपके राजस्थान हाईकोर्ट की एग्जाम की बात करें, वहां तक तो दिक्कत आएगी नहीं। अब बार बार तुम कहते हो गुरुजी बता दो, तो वो भाई जी मेरी गलती है, मैं दोबारा सुधार लूंगा, और तो क्या करूं, तुम तो पढ़ते नहीं हो। तो सुधारना किसको पड़ेगा, मुझे सुधारना पड़ेगा, यही बात है ना। किसको सुधारना पड़ेगा,
मुझे सुधारना पड़ेगा। जी भाई, सुधार देंगे। चलो, आई बात समझ में? तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, आगे चलते हैं सब। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, सॉरी पर्सन जहां से लिया था। हैप्पी को अंडर 19 राजस्थान गर्ल्स टीम की कप्तान बनाया गया, अंशु उप कप्तान है। जी हाँ, अपने यहाँ पे टूर्नामेंट होगा। स्कूलिंग की बात करें, जो स्कूल की टीम होती है ना अपनी, जैसे आप लोग स्कूल में टूर्नामेंट गए होंगे, स्कूल में पहले आप लोग डिस्ट्रिक्ट खेले होंगे, उसके बाद में आप स्टेट खेले होंगे, अब नेशनल खेलने टीम जा रही है, तो नेशनल के अंदर है साहब, ये बात है। चलो आगे देखो, और उसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन है, हु हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ द राजस्थान टीम फॉर द अंडर 19 गर्ल्स बीसीसीआई क्रिकेट चैंपियनशिप। तो नाम आ जाएगा हैप्पी कुमारी। ऑप्शन बी की बात करें, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी प्रभा, बहुत बढ़िया। जी हां, चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं आपके आगे। यदि आप राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके ऑफलाइन सेंटर के ऊपर 5 तारीख से आपकी जयपुर और जोधपुर के ऊपर आपकी टेस्टेज स्टार्ट हो रही है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन कर सकते हो। जी हाँ, इसके अलावा आपके आरपीसी, आपके यूआरओ का जो फतेह बैच है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मात्र 31 रुपए में। तो आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे जाकर की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जिनको मेरे राजस्थान ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, कि गुरुजी आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप लोग बहुत बार कहते हो सर आपके नोट्स दे दो, आपके नोट्स, तो मैंने मेरे नोट्स दे दिए। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, जहां पर इस बजट को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, उसके बाद और आगे चलें तो ये आपके आदिवासी कांक के जो आप कह रहे थे ना, 6 महीने का क्या करें, मैं पढ़ाऊं भी गा, लेकिन आपके पास ये बुक हो तो ज्यादा बेहतर है बेटा। तो बुक भी ले लेना, बहुत महंगी बुक नहीं है, मात्र 100 रुपए की है। अब दीपावली पे तो ऑफर भी आ जाएगा, दीपावली पे तो ऑफर भी आ जाएगा। और तो क्या करूं, अब पहले ही बता देता हूं। ये लो, ये आपके जिला दर्शन है। मैं कहता हूं ना कि एक जिले की 50 बातें स्टैटिक वो आपके माइंड में होनी चाहिए, वो है ये। चलते फिरते कहीं भी बैठे पढ़ लो। मैं आप में से बहुतों को जानता हूं, वो बैठे बैठे है ना, बस हाँ 15 मिनट यूट्यूब चला लेंगे। पता है, आप में से मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं जो रील चला लेंगे, बस कब आधा घंटा गुजर गया उनको ये नहीं पता। यूट्यूब चला लेंगे, अरे डोपा, अरे डोपी, एक गुलगुले के मारूंगा चाटा खींच के, है ना। उस समय आधे घंटे यदि ये जिला दर्शन भी देख लो ना, तो बहुत सारा फर्क पड़ जाए, है ना, फर्क पड़ जाए। करके देखो तो सही। लेकिन ना, यूट्यूब चलाएंगे, मैं तो यूट्यूब चलाऊंगा, मैं तो मैसेज कर चैटिंग करांगा, चैटिंग। थर्ड ग्रेड वालों 2.5 महीने बचे हैं, पढ़ते तो है नहीं, चैटिंग करेंगे सोना बाबू से। ये अर्धवार्षिक वाली बुक लेके बैठ जाओगे तो काम बन जाएगा, दिसंबर में वार्षिकांक भी आ जाएगी। लेकिन ना, चैटिंग करांगा सा, पढ़ा थोड़ी का हुकुम, चैटिंग करेंगे हम तो। चलो आ जाओ भाई। एक और ऐसा भी नहीं कि बुक नहीं पढ़ी है, ये भी कहता हूं ये बुक पढ़ी है, ये भी कहता हूं ये बुक पढ़ी है साहब। आप में से ऐसे हैं जो जिनके पास ये बुक पढ़ी है, ये बुक पढ़ी है, मैंने देखी है बुक पढ़ी है, लेकिन देखते नहीं है। खतरनाक, बुक पढ़ी है, देखना नहीं है ना, देखना नहीं है। बस दे दो, बस किताब दे दो, नोट्स दे दो, पढ़ना नहीं है। हाँ, किताब भी ले आएंगे, नोट्स भी ले आएंगे, बस पढ़ने में जो है, पढ़ने लगे तब याद आ गई, अच्छा याद आ गई, ओहो मेरे पास स्कूल नेशनल गोल्ड है भाई, मेरे पास स्कूलिंग का नहीं, मेरे पास ओपन नेशनल तो मेरे पास ही बेटा, है ना। तो बस किताब खोलते ही याद आ गई। किताब से पहले याद नहीं आया, हम किताब से पहले तो बाद में तो याद नहीं आते, किताब खोलते ही याद आ जाती है। ऐसा होता है ना जिंदगी में, होता है कि नहीं होता? होता है, मुझे पता है। किताब खोलते ही याद आती है। हाँ, पढ़ते तो है नहीं जी। ये आपके भूगोल, अर्थव्यवस्था, राष्ट्र के 3000 से अधिक प्रश्न है। और पता है इसमें क्या बदलेगा? आपको लगता है इतिहास, कला, संस्कृति के अंदर कोई प्रश्न बदलता है क्या? वो प्रश्न का रूप बदलेगा, इनसे बाहर लगता है कोई प्रश्न आएगा? बिल्कुल भी नहीं है, है ना भाई। हाँ, यहां से हो सकता है कोई भूगोल में बदल जाए, अर्थव्यवस्था में बदल जाए, राजस्थान में क्या खाक बदलेगा, लेकिन पढ़ना नहीं है जी। रिवीजन की बात करें, खनन के लिए प्री एम्बेडेड मॉडल लागू करने वाला स्थान कौन सा राज्य है? पहला है
अगला है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस पशु के निर्यात और परिवहन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? ऊंट। उसके बाद है, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? जोधपुर। उसके बाद है, राज्य सरकार ने कौन से क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ने का प्रस्ताव रखा? जी, बी है। उसके बाद है, भारत मंडप में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में चावल की नई तकनीक के लिए किसे पेटेंट दिया? अमित सोनी को। जी। उसके बाद है, हाल ही में राजस्थान के किस दशहरा मेले का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो कोटा दशहरा की बात करें। और एक है आपके, मिस्र में होने वाले आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी को शामिल किया गया। मतलब किस खिलाड़ी को शामिल किया? मनीनी कौशिक को। चलो आगे देखो, डोज नंबर 752। ये आप लोगों के लिए तो मेहनत है भाई, मैं कौन सा थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देने जा रहा हूं, आपके लिए है, किया करो मेहनत। सूर्य की किरणें सबसे पहले किस जिले से निकलती हैं? किस जिले से निकलती हैं? सूर्य की किरणें सबसे पहले किस जिले से निकलती हैं, या सबसे पहले किस जिले में आती हैं या निकलती हैं? एक ही बात है। तो प्रवेश भी कहां से करती हैं? धौलपुर से। और निकलती भी कहां से हैं? धौलपुर से। इसका मतलब प्रवेश करेगी तो उदय और निकलेगी तो अस्त। तो सबसे पहले उदय भी कहां? धौलपुर में। अस्त भी कहां? धौलपुर में। अरे भाई, आई तो उदय हो गया, चले गए तो अस्त हो गया। इतना ही तो है ना भाई? इतनी तो बात है यहां से। जी आगे देखो, चलो थोड़ी देर बाद चलो। जी, राजस्थान थार के मरुस्थल में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार, इसको क्या कहते हैं पता? बरखान। इसको क्या कहते हैं? बरखान। है कहां? उत्तरी की, ये बीकानेर में भी है, देशनोक में। अच्छा, तो ये झुंझुनू में भी है, कहां? मंडावा में। तो ये सीकर में भी है, कहां? फतेहपुर में। तो ये कहां? जोधपुर में भी है, कहां? ओशिया में। आलू, बरखान, बरखान। एक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? सबसे अधिक ऊंचाई कहां पर है? सिरोही में। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी भी कहां है? सिरोही में। माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है, चलो आगे देखो। इतिहास की बात करें, इतिहास हम पलट तो नहीं सकते, पर इतिहास लिख सकते हैं। आ जाओ। कौलीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से किस दिशा में है? वाह, ये प्रश्न मैप का है, ये मैप का है साहब। कालीबंगा जो सभ्यता जो स्थल है, ये हनुमानगढ़ में किस किस दिशा के अंदर है? तो कहां पता है? ये आपके है दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है। जी, ये मैप का पता होना चाहिए। उसके बाद है, राजस्थान किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ओजियाना, ओजियाना कहां पर है भाई? कहां पर है ओजियाना? ओजियाना कहां पर है? ब्यावर में। या भीलवाड़ा? भीलवाड़ा। ओजियाना भीलवाड़ा में, ओजियाना भीलवाड़ा। ये याद है पता? खनिजों का चैप्टर पढ़ा है? खनिजों का चैप्टर पढ़ा आपने कभी? कभी मेरे से पढ़ा है कि खनिज? खनिज पढ़े हैं कभी आपने मेरे से? ऐसा कौन है जिसने मेरे से कभी खनिज पढ़े हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी मेरे से खनिज पढ़े हैं? पढ़ा है ना? वहां मैंने बताया था आपको कि जीवों का खेड़ा से, जीवों का खेड़ा से ओजियाडा, खूब बताया, ओजियाडा के बीच में क्या मिले थे? सेल, स्टील इंडिया 30 प्लांट है, सेल है ना, आपके दस्ता के वगैरह के भंडार मिले थे जीवा खेड़ा से ओजियाडा के बीच में। तो ओजियाडा कहां पर है? भीलवाड़ा में। किसी भी तरीके से याद हो जानी चाहिए, तो कैसे भी याद हो। ओजियाडा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जी, कैसे भी याद हो। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेखों के लेखक, आबू के अभिलेख के लेखक थे शुभचंद्र। कौन थे? शुभचंद्र। जी आगे चलो भाई। पीपल पन्ना आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पीपल पन्ना आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में, स्त्रियों के कान में। पीपल पन्ना कहां पहनते हैं? याद रखना, स्त्रियों का आभूषण है, स्त्रियां पहनती हैं। और कहां? कान में। एक आ जाएगा, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील की बात करें, ये किसका था साहब? कर्णाभील की बात करें, नड का, नड, नड,
नड़ का था ये, नड़। जी बहुत बढ़िया, नड़ का। एक है रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? रतवाई लोकगीत तो कहां पर है? मेवात में। जी जी मेवात में। और रतवाई नृत्य भी आता है, नृत्य है, ये भी मेवात में होता है। और किसका है? महिलाओं का। महिलाओं के द्वारा मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। चलो आगे देखो। अब एक पॉलिटी के प्रश्न दो। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? बताओ रे, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? है किसमें? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इसके संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में कहां किया गया? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। इसे कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 164। रट देना, ये रट देना, अनुच्छेद रट देना। चलो अब फटाफट चलते हैं आगे। क्या ये शब्दावली इसके बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, शब्दावली मॉर्निंग में कराऊंगा जी। विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, पहला है राजस्थानी रामायण रचनाकार किसे माना जाता है? इस शब्दावली, राजस्थानी शब्दावली अभी नहीं कराएंगे, शब्दावली सुबह वाली क्लास में कराऊंगा, चिंता मत करो जी। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे मानते हैं? समय सुंदर को। उसके बाद है नेमिनाथ 12 मासा के रचयिता कौन है? नेमिनाथ 12 मासा के रचयिता कौन है? तो आ जाएगा आपके पालन, जी हाँ, ऑप्शन बी। उसके बाद है जयपुर राज्य में कन्यावध के को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था? जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 1844 में, ऑप्शन सी। तो उसके बाद है मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किसका संबंध आता है? मीनाओं के साथ। उसके बाद आपके मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य में मीना, ऑप्शन ए। मत्स्य में किसका उल्लेख है? मीनाओं का, जी हाँ। उसके बाद आपके यहां से आ जाता है राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है मां बनने के अवसर पर, पोमचा पहनती है भाई साहब। हाँ, राजस्थान के शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था? और वो थे आपके गंगा सिंह। उसके बाद है लोकायुक्त और लोक उपायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये लोकायुक्त वाला एक नया चैप्टर आया है, तो धीरे धीरे बता रहा कोशिश कर रहा हूं, प्रश्न आए हुए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उसके बाद है आपके मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? मांडो की पाल की बात करें, यहाँ पर कौन सा खनिज आता है? तो बेटा यहाँ पर आता है आपके फ्लोराइट। और एक था आपके सांबर झील आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदी कौन सी है? काटली, बांडी, मेंढा, मानसी। तो यह आ जाएगी आपके मेंढा। ये मेंढा नहीं है, ये मेंथा है, मेंढा नहीं मेंथा साहब। मैंने किताब कौन सी लिख दी? कला संस्कृति की। बताओ सर, बताओ ना, आपको कला संस्कृति बुक कैसे लिखी जब आपको आती नहीं? मैंने कला संस्कृति कौन सी बुक लिख दी है राम प्रसाद? मैंने कला संस्कृति की कोई बुक नहीं लिखी, वो विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की बुक है मेरे गुलगुले। मैंने ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी कला संस्कृति की। मैंने राजस्थान ज्योग्राफी की लिखी है, राजस्थान जिला दर्शन लिखे हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।